अस्सलाम वालेकुम, मैं कामरान अफसर खान ट्रेवल फूड पी के मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। रमज़ान का पाक और मुक़द्दस महीना चल रहा है, हम मर्दान में ही खड़े हैं। आज हम मर्दान के बाज़ार में आपको दिखाएंगे कि इफ्तारी के लिए क्या इंतज़ामात इधर है, क्या क्या चीज़ें मिल रही है, क्या क्या आइटम्स मिल रहे हैं, सब आपको दिखाएंगे आज के एपिसोड में। तो आज के एपिसोड में मगाज़ भाई भी हमें कंपनी दे रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी जर्नी। तो ये इधर हम अपने पहले लोकेशन पे आ गए, हाजी वज़ीर गुल चपली कबाब। ये आप देख रहे हैं चपली कबाब की कढ़ाई भी इन्होंने लगाई है, और इधर जो कबाब पे भी इनके बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन रोज़ों में जो ज़्यादा रशन का होता है वो इनके कीमे पे होता है। ये आप देख रहे हैं इधर कीमा भी पड़ा है, सीख कबाब भी पड़े हैं। तो अंदर आपको दिखाए थे कि इनके पास क्या क्या सामान मिल रहा है, और भाई से भी गपशप लगाते हैं। आइए, तो ये इनके पास कीमा भी पड़ा है, इस पर भी बहुत ज़्यादा रश होता है। और अभी तो थोड़ा सा अफ्तारी में टाइम है, लेकिन जब टाइम कम होता है फिर इनके नंबर नहीं होता, लंबी लंबी कतारें इनके पास लगी होती है। तो कीमा भी इनका स्पेशल है, और इनके पास और भी आइटम्स है, वो भी आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या आइटम्स इनके पास है। और ये सारी अरेंजमेंट इन्होंने रोज़े के लिए किया, रमज़ान के महीने के लिए। सीख कबाब भी इनके पास पड़े, कोफ्ते भी पड़े। सीख कबाब भी 2 किस्म के हैं, और ये चपली कबाब वाला गोश्त है। अगर किसी को घर में चपली कबाब बनाना होता है तो इधर से ये गोश्त ले जाता है और फिर घर में बनाते हैं। तो ये इधर भाई के साथ खड़े, इनसे गपशप लगाते हैं, रेट्स वगैरह भी पूछते हैं सामान के कि क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक ठाक? जी बताइए, कौन कौन सी किस्म है? सीख कबाब ये कौन सा वाला है? चर्ग वाले है, चिकन वाले। चिकन वाले। ये किलो कितने का है? ये किलो के हिसाब से कि पीस के हिसाब से? दर्जन हिसाब। अच्छा, दर्जन के हिसाब से 400 रुपए दर्जन है। 400 ये वाला दर्जन। और ये वाला? ये जी गोश्त वाले, ये गोश्त वाले 500 रुपए दर्जन। ये 500 का दर्जन है। और वो वाले कितने का था? ये 400 रुपए। 400 और 500, 100 का फर्क है। और कोफ्ते ये चिकन वाले चिकन वाले 400 रुपए दर्जन। ये भी 400 दर्जन है। और ये सादा गोश्त वाले जो गोश्त वाले ये 500 रुपए दर्जन। 500 दर्जन है। और ये चपली कबाब का गोश्त ये किस तरह देते हैं? ये 1100 रुपए किलो। किलो के हिसाब से? किलो। सही सही। और शामी कबाब? ये शामी कबाब 400 रुपए दर्जन जी। 400 रुपए दर्जन। जी। और ये सारी चीजें आप बनाते किधर है? घर में बनाते हैं या घर में बनाता है? खुद अपने हाथों से? आओ जी आओ, ये मेरा 50 साल का काम है। जी जी। आओ, ये सिर्फ एक रमजान वाला का काम नहीं है। जी जी। आओ, तो काफी टाइम से आप कर रहे हैं? काफी से। और ये बताएं कि सेल किस तरह होती है रमजान में या रमजान से पहले? अभी फर्क क्या नजर आ रहा है? अभी बिजी है कि रमजान से पहले बिजी था? कस्टमर ज्यादा थे? लका बगैर द रुजू हम शुक्र दे लका दम का डेर की गया अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। वो रुजू के अभी अडीर बिजी, रुजू की भी अडीर की गया। जी जी। तो भाई कह रहे हैं कि रोजों से पहले भी इनका काम ठीक होता है, लेकिन फिर रमजान जब स्टार्ट होते हैं तो फिर रश और भी बढ़ जाता है। तो वो एक भाई की शॉप हो गई, इधर एक और भाई की शॉप भी है, वो भी सेम चीज़ें दे रहे हैं। कीमा हो गया, कोफ्ते हो गए, सीख कबाब और चपली कबाब वाला गोश्त इनके पास भी पड़ा है। उधर एक और शॉप भी है साथ में। तो ये पूरे कतार पे आप जाएंगे, आपको इस तरह की 4-5 शॉप्स मिल जाएंगी। और ये है कि हर बंदे पे भी रश होता है, ये नहीं कि सिर्फ एक शॉप बिजी होती है, रश हर बंदे पे होता है। अभी इफ्तारी में टाइम काफ़ी है, थोड़ा टाइम रह जाता है तो फिर हर एक भाई पे बहुत रश होता है, बहुत बिजी होते हैं। तो ये मर्दान के बाज़ार में खड़े हैं, उधर कीमा वाला भाई था, उनके पास आपको दिखाया कि कीमा की जो सूरत हाल थी। और ये अभी आप बाज़ार में देख लिया रश कितना ज़्यादा है, सारा बाज़ार भरा पड़ा है। और इधर भी मुख्तलिफ़ चीज़ों की स्टॉलें लगी है, पकोड़े हो गए, सारे मिक्स पकोड़े हो गए, फ्रूट चाट हो गया, कचालू हो गया, दही भले हो गए, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें इधर आपको बाज़ार में हर एक चीज़ मिल जाएगी। और हर एक भाई पे पूरा रश लगा होते हैं। तो आइए आगे चलते, आगे आपको दिखाते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप, ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है। जी जी। बताइए खजूर हो गई, ये कौन कौन सी किस्में हैं? खजूर ये 4 किस्में है, इसको ईरानी बोलते हैं। ये कितने का 1 किलो? ये 500 रुपए किलो। और ये वाला? ये सऊदी वाला, ये 800 रुपए किलो। और ये वाला? ये शक्कर वाला है, हमारा पाकिस्तानी खजूर है, ये किलो 400। किलो 400 का ये वाला। और ये वाली कौन सी किस्म है? ये करबला है इसको। अच्छा, ये कितना किलो का है? ये 450 है। 450 का। और ये बाकी 2 जो पड़ी है? वो भी ईरानी है, वो वाला 500 जी जी वाला। और ये जो है ना, ये दोनों एक जैसा है, ये शक्कर वाला। जी जी। तो यह खास आप रमज़ान के टाइम पे निकले, रमज़ान से पहले नहीं निकलते फिर खजूरों के लिए? हाँ बस ये खजूर। सही सही। तो ये एक और स्टॉल पे भी आ गए, इधर भी ये चीज़ लगी है, यूनिक सी है, इसको गबीन बोलते हैं। और दूसरी चीज़ इनके पास सेवैया पड़ी है। तो भाई से पूछते हैं कि ये क्या हिसाब से देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे भाई आप, ठीक ठाक? खैरियत है जी, अल्लाह का शुक्र है। जी जी। ये चीज़ बताइए, ये क्या चीज़ है, किससे बनती जी है? गबीन है जी। और बनती किससे है ये मैदे से बनती है। मैदे से बनती है। और क्या क्या चीज़ इसमें जाती है? इसमें शक्कर डालते हैं, मैदा डालते हैं। जी जी। बस। और ये फिर आप देते हैं किस हिसाब से? किलो के हिसाब से देती ये किलो के हिसाब से देते हैं जी। अच्छा, किलो कितने का ये वाला? किलो 600 का बेच रहे हैं जी। 600 का 1 किलो? 1 किलो 600 का जी। और सेवैया किस हिसाब से दे रहे हैं? सेवैया 700 का किलो है जी। 700 का किलो। हाँ जी। तो ये जी। दूध में भी डाल के खा सकते हैं। जी जी। चाय के साथ भी खा सकते हैं। जी जी। बस इसमें मीठा नहीं होता है।
और ये भी मेरे ख्याल से दूध में डाल के खाते हैं ना? ये तो ऐसे ही खाते हैं, ऐसे भी खा सकते हो, ऐसे दूध खाते के हैं, साथ भी खा सकते हाँ, हैं। जिस तरह खा सकते हो बस खा ठीक है ठीक है। तो इधर एक और स्टॉल पे भी आ गए, इधर भाई इमली और आलू बुखारे का शरबत दे रहे हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई आप? ठीक ठाक जी, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। ये इमली और आलू बुखारे का शरबत है? जी बिल्कुल। और भी कोई आइटम है आपके पास कि नहीं, बस सिर्फ ये एक ही चीज़ है? एक ही चीज़ तो ये आप बताएं बनाए थे किस चीज़ से, प्रोसीजर इसका क्या है? खाली इमली आलू बुखारा होता है जी जी, सादा आलू बुखारा भी होता है, वो मिक्स करते हैं बीच में जी ग्राइंड करके। जी जी। और फिर ये सेल आप किस हिसाब से करते हैं? ये 50 से गिलास बेचते हैं। 50 रुपये एक गिलास। तो रमज़ान में तो मेरे ख्याल से इसकी डिमांड बहुत होती है ना, इफ्तारी से पहले? बहुत ज़्यादा होती है। ठीक 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 है। तो आप इधर ही कहिए कि नहीं किसी और इलाके से आए? हम बहावल नगर से। बहावल नगर से आए, ख़ास रमज़ान के लिए इधर? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे भाई आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। जी जी। फ्रूट चाट बताएं, बहुत प्यारा दिख रहा है। हाँ जी, ये बिल्कुल इसमें क्या क्या फ्रूट्स आप डालते हैं? ये सेब है और अमरूद है, केला है जी जी। और अंगूर जो ग्रेप स्ट्रॉबेरी होते हो गए, हैं। मुख्तलिफ हाँ जी, फ्रूट्स मुख्तलिफ है। और ये चीज़ें। प्लेट किस हिसाब से देते हैं? ये 200 रुपये का प्लेट देते हैं। 200 का प्लेट? जी हाँ। और वो बर्गर वाला काम वो बंद कर दिया है? हाँ जी, वो रमजान में बना। रमज़ान में वो आप नहीं करते हैं? नहीं, नहीं। रमज़ान में फिर ये काम करते हाँ हैं? जी, हाँ जी। तो काम सही चल रहा है? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई आप? ठीक ठाक जी जी। ये आइटम का बताएं, ये क्या चीज़ है? ये कुर्बानी है और शाड़ी है। कुर्बानी हाँ। और मतलब खुबानी है हाँ जी, और शाड़ी है, ये भी कुर्बानी से बनता है। अच्छा अच्छा। और ये मुरब्बा है, मुरब्बा है, तो ये किस हिसाब से आप देते हैं? ये 150 रुपये पाव। 150 रुपये हाँ। पाव। और ये इसमें और क्या चीज़ें डलती है इसके अलावा? इसमें चीनी होता है। चीनी होता है? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई आप? ठीक ठाक जी। बताएं, ये फ्रूट चाट किस हिसाब से दे रहे हैं और कस्टर्ड किस हिसाब से दे रहे हैं? ये भाई ये पार्सल 100 रुपये के, 150 के, जी जी। 250 के, और सबसे बड़ा जो है वो 500 रुपये का। 500 के डब्बों के हिसाब से, मीडियम और लार्ज? ये 100 रुपये का है। अच्छा, ये वाला 100 का है? ये जी ये 150 रुपये का है। ये 150 का है? और ये वाला जो है ये 250 के। 250 का है, ठीक है। हाँ जी। और ये वाला जो है ये 500 का है। ये 500 का है, जी, ठीक है। जी। और ये चीज़ें भी जाती है फ्रूट चाट में? ये चॉकलेट उसके ऊपर डालते हैं, ये फ्रूट चाट के ऊपर किशमिश है। किशमिश भी हाँ, है? ऊपर डालते हैं। ठीक है ठीक ये है। दोनों के ऊपर डाल, जो जिसके मर्जी है, जो चाहता है डाले, जो जी नहीं जी। चाहता डाल। कस्टमर के डिमांड को आप देखते हैं, अगर जी, वो जी, कहते हैं हाँ डाल दे तो फिर डाल देते हैं, नहीं डालते तो फिर आप नहीं डालते। जी बिल्कुल जी। और ये मर्दान का मेन बाज़ार है, इधर मुख्तलिफ़ चीज़ों की स्टॉलें लगी हैं। पकोड़े हो गए, नान हो गए, कचालू हो गया, फ्रूट चाट हो गया, दही बड़े हो गए, हर एक चीज़ पे आपको क्लियर रश नज़र आ रहा है। इफ्तारी में अब टाइम कम रह गया है, हर भाई को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस चीज़ के स्टॉल पे जा रहे हैं और अपनी ज़रूरत की चीज़ें सारे ख़रीद रहे हैं। और इधर भी एक स्टॉल पे आगे इधर बाबा बारबेक्यू आइटम्स दे रहे हैं, चिकन टिक्का हो गया, चिकन विंग्स हो गए, मलाई बोटी हो गई, और भी इनके पास आइटम्स 2-3 पड़े। तो बाबा से गपशप लगाते हैं, पूछते हैं क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? ठीक है जी। बताएं सामान आपका किस हिसाब से है? और ये इसका क्या रेट चल रहा है पीसीस का? 300 रुपये, इसका 250 रुपये, 250, इसका 350 रुपये एक सीख। हाँ जी, एक ही। तो इधर एक और शॉप पे भी आ गए, इनके पास चिकन कढ़ाई भी है, सीख कबाब कढ़ाई भी है, गोश्त की कढ़ाई भी है। तो इधर भी भाई से गपशप लगाते हैं, पूछते हैं कि क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे भाई आप? ठीक ठाक जी। बताएं क्या क्या आइटम्स है आपके पास? हमारे पास सीख कबाब है, जी जी चिकन है, जी जी बीफ टिक्का है, जी जी चिकन रोस्ट है। जी जी। तो सीख कबाब किस हिसाब से देते हैं आप? सीख कबाब हम 300 रुपये प्लेट देते हैं, उसमें 4 कबाब होते हैं। 4 कबाब होते हैं। और चिकन कढ़ाई? चिकन कढ़ाई फुल कढ़ाई 1500। 1500 की। और ये बताएं कि रमज़ान चल रहा है तो आपके पास डाइनिंग के लिए बंदे आते हैं कि नहीं, पार्सल करके घर ही ले जाते हैं? हाँ बिल्कुल लेके जाते हैं। जी जी। और आप शॉप किस टाइम बंद करते हैं? बस अफ्तारी के बाद क्यों बंद करते तरावी के बाद फिर खोलते हैं कि नहीं खोलते? हैं? अभी तक तो ख़त्म तरावी चले नहीं रहा है, ख़त्म के बाद फिर आ जाएंगे। बाद में फिर खोलेंगे। और बाकी मार्केट जो है वो तरावी के बाद खुला होता है कि नहीं, वो भी बंद होता है? मार्केट भी बंद होता है। बंद होता है। 10 रोज़े के बाद इंशाल्लाह सब मार्केट खुल जाएगा। अच्छा अच्छा। ये स्टॉल लगे हैं पकौड़ों का, मिक्स पकौड़े भी इनके पास है, आलू के पकौड़े भी है। उधर नान की एक शॉप है, उधर भाई नान वगैरह भी सेल कर रहे हैं। तो मतलब जो भी रिक्वायरमेंट होती है इफ्तारी की, हर एक चीज़ आपको इधर बाज़ार से मिल जाएगी। मर्दान का फूड स्ट्रीट है। आगे भी आपको दिखाते हैं कि आगे और क्या क्या चीज़ें हैं। ये बलोची सज्जी की स्टॉल भी लगी है। तो ये भाई बलोची सज्जी सेल कर रहे हैं, रेट उन्होंने ऊपर लगाए 650 रुपये फ़ी सज्जी। तो इनके पास भी अपने कस्टमर आ रहे हैं, जिसकी जो ज़रूरत होती है वो उसी स्टॉल पे जाते हैं और अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़रीद के घर चला जाता है। और इधर एक और स्टॉल पे भी आगे इधर भाई ने बड़ा पतीला रखा है, इसमें ये भी मुरब्बा सेल कर रहे हैं, जिसमें ये खुबानी डालते हैं और बाकी जो इसकी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो इनसे हमने पूछ लिया, लेकिन वो नहीं बता रहे, वो सीक्रेट है इनका। और ये भाई से पूछ लिया तो ये 600 रुपये किलो के हिसाब से दे रहे हैं।
उधर एक और भाई था, उनके पास भी मुरब्बा था, इनका वाला डिफरेंट है। तो ये एक और स्टॉल पे आ गए, इधर भाई लगे गंडेरी बना रहे, फ्रेश गन्ने इनके पास आ रहे हैं और ये देख रहे ऐसे ये गंडेरी बना रहे हैं। भाई से पूछ लिए तो ये 200 रुपये के हिसाब से किलो दे रहे हैं। तो ये अब हम अभी बिगड़गंज बाज़ार में खड़े हैं। इधर के मशहूर समोसे और पकोड़े वाले भाई है, इनके पास खड़े हैं। और रोज़ों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत, सबसे ज़्यादा जो ख्वाहिश होती है वो समोसों और पकोड़ों की होती है। तो अभी इधर भाई से गपशप लगाते हैं, सामान के बारे में भी पूछते हैं और रेट भी इनसे पूछते हैं कि चीज़ों के रेट क्या चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक? ठीक ठाक जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। बताएं सामान के बारे में, बताएं आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं? आपको बताता हूँ, ये आलू वाला समोसा जी। ये खालिस 30 रुपए में, ऑफर में 25 रुपए में देंगे जी। आपको। छोलों के नहीं है? चोलों की भी है। वो कितने का है? वो भी 30 रुपए का है। वो भी 30 का है। हाँ। और ये बाकी चीज़ें? ये 100 रुपए का है। जी जी। ये जो है ना 800 रुपए किलो है केजी। हाँ। ये 600 रुपए। वो जो है ना वो किलो जो है ना 500। पकोड़े? पकोड़े जो है ना वो किलो 600। किलो 600। और जलेबी ये कितने की है? ये 600 की है जी। और शॉप आपकी कितने टाइम तक खुली होती है, किस टाइम बंद करते हैं फिर? शॉप जो है ना हमारी 1 बजे से लेकर असर की नमाज तक, मगरिब की नमाज तक खुली होती है। तरावी के बाद फिर बंद होते हैं, फिर खुला नहीं तरावी के बाद फिर 15 रमजान के बाद फिर तरावी के बाद भी काम करेंगे, फिर पराठे लगाएंगे, हलवा पूने लगाएंगे, फिर सब लोग आना है। फिर सहरी तक खुला होगा फिर? फिर शहरी तक खुला हो रहेगा। ठीक है। और ये साथ में एक और भाई की भी शॉप है, ये भी समोसे पकोड़े वगैरह सेल कर रहे हैं, तो उन पे भी रश था और इन पे भी अच्छा खासा रश है। और ये भाई इधर शामी कबाब सेल कर रहे हैं, फ्रेश शामी कबाब है, बना रहे हैं लोग, इनसे पार्सल ले जाते हैं, घर में फिर खाते हैं इफ्तारी में। तो अभी ये बिगड़गंज बाजार में ही खड़े हैं, नान की एक शॉप है, इधर भी भाई से गपशप लगाते हैं कि इनके नान के क्या रेट्स वगैरह चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक जी। नान आपके पास सिंपल है, तिल वाले के कौन से हैं? ये रोगनी नान है, तेल वाला। अच्छा, तिल वाला रोगनी है। ये आलू नान है, स्पेशल आलू नान। बकरखानी हमारे पास भी है, बकरखानी नहीं है, स्पेशल बकरखानी। जी जी। तो ये वाला पैकेट कितने का है? ये 200 के है। 200 का पैकेट है और इसमें 1 2 3 4 5 नान है इसमें। आलू वाला किस हिसाब से? 50 के एक पीस 50 का। हाँ। ये आलू वाले नान हाँ, है। और ये बिगड़गंज बाजार है, तो इधर ज़्यादातर जो चीज़ें फेमस है वो समोसे और पकोड़े और ये चीज़ें, तो इनकी शॉप्स इधर इस बाज़ार में ज़्यादा है। तो ये इधर एक और शॉप पे भी आ गए, इधर भाई सीख कबाब हो गए और गोश्त के टिक्के हो गए, वो सीख में भी सेल करते हैं और कढ़ाई में भी देते हैं। तो भाई से गपशप लगाते हैं कि क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कैसे आप? ठीक ठाक जी। क्या चल रहा है? शॉप आपकी काम ठीक जा रहा है? हाँ जी। तो आइटम्स आपके पास कौन कौन से हैं? सीख कबाब, टिक्का और कढ़ाई। जी जी। तो ये आप सीख में भी देते हैं और कढ़ाई में भी देते हैं? दोनों। तो सीख कबाब किस हिसाब से हैं? 1100 रुपये की। 1100 का एक सीख? नहीं, दर्जन। दर्जन 1100 का। और कढ़ाई में फिर 1200 का। जी जी। तो इधर एक बाबा खड़े हैं, ये गन्ने का जूस भी दे रहे हैं, तो लोग इफ्तारी के लिए इनसे भी ये जूस ले जाते हैं। बाबा से गपशप लगाते हैं कि क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे बाबा? ठीक ठाक? काम सही जा रहा है? बिल्कुल। रोज़ा सही जा रहा है? बिल्कुल जी। जूस किस हिसाब से दे रहे हैं? गिलास कितने का है? ये बड़ा गिलास 80 रुपए का है, छोटा 50 रुपए का है। छोटा 50 का है। तो लोग मेरे ख्याल से पार्सल करके घर के लिए ले जाते ले हैं। जाते हैं, शापर में ले जाते हैं, बोतल में ले जाते हैं। जी जी। और आप तो इधर ही होते हैं, तो इफ्तारी की फिर आप किधर करते हैं? यहाँ पे होते हैं जी। अपने साथ सामान लाते हैं, इधर इफ्तारी करते हैं? हाँ जी हाँ। तो इफ्तारी के लिए हमने सामान ले लिया, रोल हो गए, समोसे हो गए, पकोड़े हो गए, मिक्स फ्रूट चाट हो गया और गन्ने का जूस साथ में हो गया। तो अभी अजान हो रही है, तो रोज़ा इफ्तार करेंगे। तो रोज़ा हमारा इफ्तार हो गया, बहारली भाई भी साथ में, मगाज भाई भी साथ में। और ये इफ्तारी के लिए हमने गन्ने का जूस भी लिया, तो खजूर से तो रोज़ा इफ्तार कर लिया हमने। अब ये गन्ने का जूस देखते हैं कि ये कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गन्ने का जूस बाबा ने बहुत खालिस बनाए, कोई पानी मिलावट इसमें नहीं की, बहुत ज़बरदस्त मज़ा है गन्ने के जूस का, ठंडा तासीर है इसका। और रोज़ा इफ्तार करने के बाद ही जैसे आप कोई ठंडा जूस पीते हो और फिर वो गन्ने का जूस हो, तो उसका मज़ा ज़बरदस्त होता है, लाजवाब होता है। और अब ये रोल टेस्ट करते हैं कि रोल इनका कैसा है। रोल इनका क्रिस्पी है, क्रंची है, अंदर इन्होंने वेजिटेबल की फिलिंग डाली है, सब मसाले इनके बैलेंस है, रोल भी इनका ज़बरदस्त है, लाजवाब है। और अभी समोसा इनका देखते हैं कि समोसा इनका कैसा है।
समोसा भी इनका ये बात इसमें अच्छी है, ज़्यादा ऑयली नहीं है, क्रिस्पी है। और इसके अंदर भी इन्होंने आलू की फिलिंग डाली। मैंने तो बोला था छोले वाले समोसे, लेकिन मेरे ख्याल से वो ख़त्म हो गए। तो इनकी आलू की फिलिंग भी इसमें भी ज़बरदस्त है। रोल में भी मसाले सारे बैलेंस है और इस समोसे में भी इनके आलू के फिलिंग में भी मसाले सारे बैलेंस है, स्पाइसी नहीं है, नॉर्मल इन्होंने रखा है। समोसा भी इनका ज़बरदस्त है, लाजवाब है। और अभी ये पकोड़े टेस्ट करते हैं। आलू वाला पकोड़ा पहले टेस्ट करते हैं। देख रहे हैं उन्होंने आलू भी बड़े साइज़ में डाले हैं। आलू का पकोड़ा भी इनका ज़बरदस्त है, क्रिस्पी है, क्रंची है। और ये भी इसमें भी ये बात है कि ज़्यादा ऑयली नहीं है, तो ये भी ज़बरदस्त है। आलू और बेसन का टेस्ट इसमें आ रहा है जो कि ज़बरदस्त है। और साथ में हमने ये होटल के नान भी लिए हैं, तो पकोड़े भी थोड़े इनके साथ टेस्ट करते हैं कि नान के साथ पकोड़े का टेस्ट कैसे जाता है। तो नान के साथ भी पकोड़े का टेस्ट कम्बिनेशन ज़बरदस्त जा रहा है। सारी चीज़ें इनके ज़बरदस्त है, लाजवाब है। ये मर्दान में बाज़ार में आप जिधर भी जाएंगे, हमने सारा बाज़ार आपको दिखा दिया। इफ्तारी के लिए यही सारी मेन चीज़ें मिल रही है। जूस हो गया, फ्रूट चाट हो गया, समोसे, पकोड़े, रोल, दही बड़े, तो यही सारी चीज़ें बाज़ार में मिल रही हैं। और अभी ये फ्रूट चाट टेस्ट करते हैं। प्रेजेंटेशन वाइज भी देख लें, इन्होंने बहुत कलरफुल बनाए हैं जो कि देखने में भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। और फ्रूट्स भी इन्होंने इसमें अच्छे खासे डाले हैं। स्ट्रॉबेरी भी लेते हैं इसमें। फ्रूट चाट भी इनका ज़बरदस्त है। इन्होंने चाट भी, फ्रूट्स भी जो इसमें अच्छी क्वांटिटी में डाले, केला हो गया, सेब हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया। और बाकी इन्होंने वो कस्टर्ड जो इन्होंने साथ में बनाया था, वो कस्टर्ड भी इसमें इन्होंने फ्लेवर के लिए थोड़ा सा डाला है। तो चाट भी इनका ज़बरदस्त है, लाजवाब है। तो बस ये आज के एपिसोड हम अपना पूरा करते हैं। इफ्तारी भी हमने कर ली, आपको मर्दान बाज़ार का सारा टूर करा दिया। रमज़ान के हवाले से जो इफ्तारी के लिए चीज़ें मिल रही थी, फ्रूट चाट हो गया, समोसे, पकोड़े, दही बड़े, मुरब्बा, बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने आपको दिखाई आज के एपिसोड में। तो ये भी नहीं कि वो चीज़ें महंगी है। सिंगल बंदा अगर मर्दान में इधर पाकिस्तान में इफ्तारी करते हैं तो मेरे ख्याल से 300-400 में वो अच्छी खासी इफ्तारी इधर कर सकता है, क्योंकि हमने 4 बंदे थे, 4 बंदों के हिसाब से हमने ये सारी चीज़ें ली थी। तकरीबन 1000-1100 का सारा सामान हमारा हुआ था। तो अगर सिंगल बंदा मेरे ख्याल से करेगा तो 300-400 उसके लिए मोर देन इनफ होगा। तो बस उम्मीद करते हैं आपको हमारी मेहनत और आज का एपिसोड हमारा पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारी मेहनत और आज का एपिसोड पसंद आता है तो हमारा चैनल है ट्रैवल फॉर फूड PK के नाम से। लाजमी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल का बटन साथ में लाजमी दबाएं। तो रमज़ान का महीना भी है, इसमें हमें अपने इर्द गिर्द जो गरीब लोग होते हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए। हमसाए हमारे हो गए जिनका हमें पता हो कि वो लोग ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमें उनके साथ इमदाद भी करनी चाहिए जितने हमारे इस्तियात में हो, जितने हमारे ताकत में हो। रमज़ान का महीना है, चैरिटीज़ इसमें ज़्यादा करनी चाहिए, इबादत भी इसमें ज़्यादा करनी चाहिए। तो इर्द गिर्द लोगों का भी हमें सबको चाहिए कि हम उनका ख्याल रखें। तो बस आज का एपिसोड पूरा करते हैं। आप सब लोग भी दुआओं में हमें याद रखें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में एक नई टीम और नए जगह में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।